शांति। अव्यक्त संदेश है 5/7/2001। सेवा के साथ रूहानी स्वयमान का भी बैलेंस रखो। आज आप सबकी याद लेते हुए जब हम बाबा के पास गई तो आज बाबा का बहुत शक्ति और स्नेह का रूप देखा। दोनों ही रूप से जैसे बाबा ने सामने मुलाकात की। फिर बाबा ने पूछा, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो पांडवों की भट्टी है, उनके लिए याद प्यार लाई हूं, और इसके पहले सेवाओं के निमित्त हमारी मीटिंग्स भी बहुत अच्छी चली हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस आदि के प्रोग्राम बने हैं। तो बाबा बहुत प्यार से सुन रहे थे, मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे बाबा की दृष्टि तो हमको दे रहे हैं, लेकिन आप सभी को भी हमारे साथ मीठी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि सेवा की वृद्धि के प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन रूहानी स्वयमान और सेवा का बैलेंस आवश्यक है। पसंद है बाबा को? क्या कहा? उसके बाद बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि सेवा की वृद्धि के प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाते हैं। क्या की है इन्होंने? मीटिंग की है कि सेवा कैसे वृद्धि को पाए, लेकिन रूहानी स्वयमान और सेवा का बैलेंस आवश्यक है। क्या चाहिए साथ साथ? ये कोई बहुत बड़ा नहीं जो कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बैलेंस कौन सा है? रूहानी स्वयमान किनको होगा? जो रूहों में टिकते हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि बाप दादा और बच्चे भी जानते हैं अब समय की हालतें परमान, पहले स्वयं स्थिति फिर सेवा की वृद्धि चाहिए। क्या है? पहले सोचो क्या दुर्दशा हुई है 2000 के बाद, और ही दुर्गति को तो पाए हैं किस हिसाब से। सोचो, और ये कह रहे हैं हमको सेवा नहीं चाहिए, पहले क्या चाहिए? स्वयं स्थिति चाहिए। तो अब तो दिन प्रतिदिन ऐसी विचित्र विचित्र परिस्थितियां आने वाली हैं, साधारण नहीं। अभी तो लास्ट का भी लास्ट है, अभी तो मात्र हवा ही निकलनी है बस, और कुछ नहीं बचा है। तो विचित्र विचित्र परिस्थितियां आने वाली हैं जो आपके ख्याल ख्वाब में भी नहीं होंगी। सोचो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, और जो परिस्थिति आने वाली तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा क्यों भाई? भगवान की बच्ची हैं, इनको तो सोच आनी चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं? अरे तुम सोच भी नहीं सकती वास्तविकता इस ज्ञान की क्या है। तो उन परिस्थितियों को सहज पार करने के लिए बच्चों की भी विचित्र आत्मिक स्थिति कैसी है? विचित्र आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति जरूरी है, ऐसे नहीं पार कर सकेंगे। वो परिस्थितियों कहीं ना कहीं अटक जाएंगी। जैसा स्वरूप तुम्हारा बन के जाना चाहिए, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वो तुमको प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे हर प्रकार की बातों में नॉलेजफुल तो बहुत अच्छे बन गए हैं, घंटों भाषण करवा लो इनसे, लेकिन पावरफुल स्थिति में अभी अटेंशन चाहिए। क्या नहीं चाहिए? भाषण नहीं चाहिए। स्थिति कैसी चाहिए? पावरफुल चाहिए। संकल्प परिवर्तन व संस्कार परिवर्तन के लिए हरेक में पावरफुल कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हो ही नहीं सकता। किस चीज का परिवर्तन? उल्टे लटक लो, संस्कारों का परिवर्तन। उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए, जो स्थूल सूक्ष्म अपने सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियों पर राज अधिकारी बन सकें, अर्थात रूलिंग पावर कार्य में लगा सकें। इसलिए कहते हैं अगर मन तुम्हारा कंट्रोल हुआ है तो सबसे पहले कौन सा गुल खिलाएगा? वो रूल करेगा। अभी वो तुम्हारे बस में ही नहीं है। क्या रूल करोगे? चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, सालों हो गए,
सोचो। तो क्या चाहिए, कैसा मन चाहिए जो क्या कर सके, हाँ, कर्म इंद्रियों को रूल कर सके, जैसा भगवान चाहता है वैसा चला सके। बाप दादा तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से सेकंड में बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ कहते रहते हैं। थक गए बोलते बोलते, क्या कितना टाइम लगना चाहिए, 1 सेकंड लगना चाहिए। लेकिन इस विधि को प्रैक्टिकल में लाने में समय लग जाता है। लगाना है 1 सेकंड, पेपर होगा क्या होगा, 1 सेकंड में स्टॉप बोला तो तुम पास, नहीं तो फेल। बाबा जानते हैं कि बच्चे बाप से प्यार होने के कारण संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। किससे प्यार है, बाप से प्यार है, तो क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संकल्प कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल से ऐसे बच्चों को बहुत प्यार कर, दिल से, दिल से दिल को बस राहत ही है, कोई ऐसा नहीं कि कहाँ पहुंच गए। तो दिल से ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। फिर भी लास्ट समय पास विद ऑनर बनने के लिए सेकंड में पास्ट इज पास्ट को और प्रेजेंट बहुत खुश नसीब, क्या कहा, ऐसे बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं। फिर भी लास्ट समय पास विद ऑनर बनने के लिए सेकंड में पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया, और प्रेजेंट बहुत खुश नसीब डबल लाइट अनुभव करें। किसमें जीना, डबल लाइट अनुभव करें, तभी पास विद ऑनर विजयी बन सकते हैं। अगर वर्तमान तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है तो भूल जाओ। इसलिए बाप दादा बच्चों को आप जल्दी से जल्दी ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में देखना चाहते हैं। हाँ, जलवा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, अरे हवा में उड़ाएंगे। जहां दिखा रहे हैं वो दिख रहा है, जलवा शुरू हो चुका, होना नहीं, इसी हफ्ते में जलवा है जो है। तो अरे भाई तुम तो हवा में ही उड़ोगे, हवाई तो हो, तो हवा में ही तो उड़ोगे। हाँ, अभी तक क्या किया, अभी तक भी तो हवा में ही उड़े, तो आप क्या अचानक कोई बहुत बड़ा गुल खिला लोगे क्या। हाँ, जो हवा थे वो हवा ही थे, और आज भी हवा है और कल भी हवा होंगे। और जो गुल खिला रहे हैं वो गुल खिल रहा है, अभी भी खिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी हवाई कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म, हवाई क्रिश्चियन। ये गैसी गवारे थे, आज भी हैं और बने ही रहेंगे। इनसे तो अच्छो देवता धर्म की आत्मा है, क्या नाम रख देते हैं, है? अरे हाँ, नाम भी बहुत सुंदर सुंदर रखते हैं। क्या नाम रखते हैं भाई का, क्या नाम है, इतना सुंदर नाम है, देखो, है ना। ये नाम की भी तो महिमा होती है, ऐसे नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, ओल्ड इज क्या है, अरे तू तो हवा निकल जाएगी, सोच भी नहीं सकते। जलवा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ओल्ड इज गोल्ड होता है, गोल्ड था और गोल्ड ही रहेगा। हाँ, तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे शक्तिशाली क्या देखना चाहते हैं, स्वरूप देखना चाहते हैं। यह अभ्यास बहुत काल से चाहिए। जो तुम जलवा दिखाओ, यह अभ्यास तुम्हारा क्या चाहिए, बहुत काल का चाहिए, ना कि अंत में हो जाएगा। लंबे समय से अनुभवी बन जाते नहीं बन जाते, वो जानते हैं अब बहुत काल कैसे है, किस रूप से जलवा दिखाना है। ऐसे कहते बाप दादा कुछ समय एकदम चुप हो गए। अरे शांति, क्या एकदम से क्या हो गए, सुट से हो गए, चुप हो गए, मना सुट एक ही बात है। चुप हो गए और बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे। अरे ये क्या ड्रामेबाजी हो गई, एकदम पहले चुप हो गए, फिर मीठा मीठा, अजीब ही ड्रामा होने लगा ये तो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मैं भी देखती रही ये ड्रामेबाजी क्या हो रही है। कुछ समय के बाद मैंने बोला, बाबा आप कहाँ थे, अचानक कहाँ खो गए, मैं तो सामने बैठी हूँ, आप इस तरफ देख भी नहीं रहे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची पांडवपति अपने साथी पांडवों को देख रहे हैं, तुमको नहीं, गैसी गवारों को नहीं, इनको देख रहे हैं। हाँ, पांडवपति अपने पंडे हैं, जलवा है इनका। बाप दादा का पांडवों प्रति अति श्रेष्ठ संकल्प है, छोटा मोटा नहीं, क्या अति श्रेष्ठ संकल्प है। हर बच्चा जैसे बाप को बहुत दिल से जान पहचान प्यार सम्मान देते हैं,
ऐसे ही हर बच्चे की विशेषता को पहचान उसी विशेष स्वरूप से एक दो को स्वयमान और सम्मान दे रहे हैं। बाप से अच्छा कौन जानता होगा, जान सकता है। एक दो के सहयोगी बन आगे बढ़ें और बढ़ावें। कौन? जो ऐसे विशेष पांडव हैं वो क्या करें, आगे बढ़ें और बढ़ावें। सदा सर्व के प्रति कल्याण का भाव, सहयोग की भावना और स्नेही बोल द्वारा आगे उड़ते चलें। जैसे निमित्त विशेष दादियों का सिंबल है, ऐसे समान और स्वयमान के बैलेंस में दादियों समान सैंपल बने। इसके बाद बाबा ने सर्व पांडवों को बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते बोला, पांडवों की चारों ओर के सेवा की हिम्मत और सहयोग देख बाप दादा बहुत खुश हैं। कितना बना रहे होंगे, कितनी हिम्मत रख रहे हैं, कितना बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वाह क्या बात है। हाँ जी, कितना बन रहा है? इजी बन रहा है, मुश्किल लग रही है? बनेगा। सदा काल का सौदा, सदा काल का ही है। ड्रामा चेंज होता है तो ऐसे नहीं, छोटा मोटा भी जो ड्रामा चेंज होगा वंडरफुल ड्रामा होगा, वंडरफुल। गैस ही निकल जाएगी, पूरी की पूरी निकाल लेंगे। जितनी ठोस ठोस के भरी है ना गैस, पूरी ही निकाल के छोड़ेंगे। और जो हकीकत है वो हकीकत सबके सामने आएगी। क्यों नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिकल है। तो बहुत खुश हैं और दिल से प्यार करते हैं। वाह, पांडव ब्रह्मा बाप के हम जिन्स। वाह वाह, कब से हैं ये? मौत ही नहीं होती है क्या? कब से हैं ये? आदि से, कहते हैं आदि सो अंत। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची हमारी हमजिन्स प्रति क्या सौगात ले जाएंगी। ऐसे कहते बाबा ने दिखाया, एक थाली में गुलाब के पुष्पों की डालियां थी। हमने जैसे एक डाली उठाई तो देखा कि गुलाब के फूल के पत्तों पर भिन्न भिन्न 8 रंगों के हीरे बहुत सुंदर चमक रहे थे और फूल के बीच में जो बूर होता है उसमें लिखा हुआ था अष्ट शक्तियों संपन्न रूहानी गुलाब। तो बाबा ने कहा कि यह अष्ट शक्तियों का श्रृंगार संपन्न रूहानी गुलाब सभी बच्चों को सौगात में देना। ऐसे सौगात लेते हम कहाँ पहुंच गई? बस इसी में खुश हो गए, हम वापस नीचे आ गई। बहुत कुछ मिल गया। क्या मिल गया इनको? है ऐसे फोकट में ही बुद्धू बुद्धू बनाते रहते, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 6/7/2001 दिल में बाबा का प्यार समाया हुआ है, इसलिए सहज मदद मिलती रहती है। क्या दिल कहाँ है? दिखाया जा सकता है? वाइब्रेशन की पावर है, मदद मिलती रहती है। आज विशेष डबल विदेशी भाई बहनों की याद प्यार लेकर वतन में पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा बहुत स्नेही रूप में खड़े हैं। हमारे जाते ही बहुत मीठा मुस्कुराते हुए मिलन मनाते पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? बच्ची हर बार आती है तो कुछ क्या लाती है? नया नया समाचार लाती है। मैं बोली, आज हमारी मीठी जानकी दादी ने सर्व की याद और लंदन के नए बनने वाले व मिलने वाले मकानों का बहुत अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा सुनते हुए बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए और बोला, फॉरेन वाले बच्चे भी कम नहीं हैं, सेवा में सदा हाई जंप लगाते रहते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है कि बाबा का संदेश चारों ओर अवश्य देना है, क्योंकि एक विशेषता बच्चों की बहुत अच्छी है, चाहे कितने भी बीच बीच में हलचल में आवे, लेकिन दिल में बाप से प्यार बहुत पक्का है। इस प्यार की विशेषता बाप देखते हैं कि सबके मुख से हर समय, हर बात में, हर कार्य में, हर वस्तु में नेचुरल बाबा बाबा शब्द निकलता है। मेरेपन का भाव बोल में ना होने के कारण बोल का प्रभाव दिल की भावना पर सहज पड़ता रहता है।
यह सहज मदद मिल जाती है। उसके बाद बाबा ने सर्व डबल फॉरनर्स बच्चों को खास मुबारक दी कि बच्चे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत उमंग से अच्छे सफलता पूर्वक कर रहे हैं, जैसे कॉल ऑफ टाइम, कल्चर ऑफ पीस, लिविंग वैल्यूज आदि आदि। और रिजल्ट में अच्छे अच्छे वीआईपी भी आगे आ रहे हैं। बच्चे भी अथक सेवा में चारों ओर चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने की अथक सेवा देख बाप दादा खुश होते हैं और दिल से विशेष दुआएं देते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। उसके बाद बाबा ने मकानों की खुशखबरी सुनी कि ग्लोबल हाउस के साथ एडिशन ग्लोबल हाउस का अब फाउंडेशन पढ़ना है। गवर्नमेंट ने बहुत दिनों के बाद अब छुट्टी दी है। बाबा सुनकर बहुत मीठा मुस्कुराया है और ऐसे लगा जैसे बाबा के सामने दादी जानकी और कार्य करने वाले साथी सब इमर्ज हों। बाबा कह रहे थे, बच्ची की विजय तो ड्रामा में नूंदी हुई है। किसकी? इतना बड़ा कार्य किया लंदन में, क्या बनवा दिया? रिट्रीट बनवा दिया इतना बड़ा। बच्ची की क्या है, कितनी बड़ी प्रत्यक्षता करेगी। और बच्ची की हवा कब निकली? हवा नहीं माना, हवा कब निकली माना बच्ची ने शरीर कब छोड़ा? हाँ, कार्य हो गया। जो लंदन से प्रत्यक्षता होनी थी वो हो गई। और यहाँ क्या खोला था? कौन सी जमीन पे? पुट है। इसका पुट है, सोन का पुट है। और उसके बाद हैडर आवाज। सोचो। और फिर बच्ची ने क्या किया? हम भी क्यों पीछे रहे, पैसे को तो कमी नहीं है। तो क्या किया? तो बाबा कह रहे थे बच्ची की विजय तो ड्रामा में नूंदी हुई है। किसकी? कौन सी बच्ची की? जनक बच्ची की। आप बच्चों की शांतिमय रूहानी एक्टिविटी, स्वच्छता और डिसिप्लिन की विशेषता का प्रभाव अब चारों ओर फैल रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन सब सहज होता जाएगा। क्या क्या? एक तो आपका किसमें टिकते हो? भ्रुकुटी में टिकते हो तो कौन सा वायुमंडल बनता है? शांति का वायुमंडल बनता है। और दूसरा स्वच्छता और डिसिप्लिन की विशेषता का प्रभाव फैल रहा है, इसलिए दिन प्रतिदिन सब सहज होता जाएगा। इससे पहले कब सहज हुआ? 100 वर्ष के कब हुई थी? जी 2016 में हुई, लेकिन उससे पहले 2000 आया 15। तो सहज हुआ या मुश्किलात लगी, तो इसलिए मनाया गया। और क्या बोला था 100 वर्ष में? कौन सा टाइटल? हाँ, विश्व महाराजा का टाइटल दे दिया। बच्चों में ने बहुत उमंग रुचि से सेवा के उत्साह से उद्घाटन रखा है। बाप दादा कहते हैं बहुत अच्छा, खूब मनाओ, नाचो गाओ, सेवा की धूम मचाओ। बाप दादा बच्चों की खुशी में खुश हैं। तुम खुश हो तो कौन खुश है? बाप भी खुश है। तो दादी को भी बुलाया तो सहज निकल सकती तो जा सकती है। दादी को भी बुलाया है, कहाँ? लंदन में। तो सहज निकल सकती तो जा सकती है। बच्चों को मोहब्बत से की हुई सेवा का बल और फल मिलता ही है। सब में सहयोग और स्नेह की लहर तो अच्छी है, और ही खुशी की, बाप के प्यार की लहर छा जाएगी। फिर बाबा को स्कॉटलैंड के मकान मिलने का समाचार सुनाया। बाबा बोले, यहाँ वहाँ थोड़ी इंक्वायरी कर लेना ठीक है, और बाप चाहते हैं कि जो नज़दीक सेवा स्थान है उन्हों को गोल्डन चांस मिला है, तो मिलकर हिम्मत रख जिम्मेवारी उठाएंगे तो सर्व ब्राह्मणों की बाप दादा की मदद तो मिलती ही है। तो उसके बाद बाबा ने विशेष साथ ही खंडों के निमित्त बने हुए बच्चों को बहुत बहुत प्यार से याद दी और बहुत प्यार दिया। हमारी मीठी मीठी मोहनी बहन, जयंती बहन, निर्मला बहन, वेदांती बहन, किन किन को याद किया? अभी कौन है? मोहनी बहन क्या है?
पूरे उसकी हेड है। और जयंती बहन ये तो वैसे ही फरिश्ता, इसको हेड वेड का वैसे ही शौक भी नहीं है और नंबर भी नहीं लगा। और उसके बाद निर्मला बहन और लास्ट में आओ, कहाँ फंसे हो? वेदों का अंत कैसे होगा है? कम से 8 घंटे 20 रुपये वस्ता तो चाहिए ही चाहिए। साथ में फिर डबल विदेश की सेवा निमित्त निकले हुए डबल फॉरेनर्स की शुरू की बहनों को, जैसे बड़ी बहन गायत्री बहन, कला बहन, मंदा बहन, दोनों मोरिन ऐसे बहनों को बहुत बहुत प्यार किया और याद दी। साथ में चारों ओर के बच्चों को बाबा ने वरदानी दृष्टि वरदान दिया, अमर रहो, उड़ते रहो। क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम साथ में उड़ते रहो। ऐसे ही याद प्यार लेते देते साकार वतन में पहुंच गए। ओम शांति।